सौभाग्य है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि यहाँ विराजमान हैं, श्री मनोज कुमार मनोज, जो बड़े वाक्सिद्ध कवि हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का पद्यानुवाद किया है। आप लोग कुछ उनके द्वारा श्रवण करें, उसके बाद फिर आरती होगी। थोड़ा तो ज़्यादा समय है, वो नहीं आप कर लेंगे, थोड़ी देर जरा श्रवण करें, फिर और आगे उनसे सलाह करके फिर और आगे उनको सुनवाएंगे। मनोज जी हरिओम। यहीं आ जाएं ऊपर। आप सभी को नमन करता हूं। गीता ज्ञान के महायज्ञ में आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं। और आज ये कथा सजीव सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। टीवी के माध्यम से रोज सुनता था, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं जाके आदरणीय महाराज श्री के दर्शन करूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। मुझे एक मिनट में अपनी बात एक कहना चाहता हूं, उसका लोभ संवरण मैं नहीं कर पा रहा हूं। एक लखनऊ के पास हरदोई जिला है, वहां के स्थान है अतरौली। वहां सर्वप्रथम मैंने महाराज श्री के दर्शन किए थे और उनको वहां सुना तो नहीं था, लेकिन उनके चरणों में अवश्य बैठा था। और पता नहीं मुझ में कौन से संस्कार जागृत हुए। मेरे एक मित्र हैं राजेंद्र मिश्र, अमेरिका में। वो बार बार मुझे कहते रहे कि आप भगवत गीता का जो पद्यानुवाद है, काव्यानुवाद कर सकते हो, लेकिन मुझ में उतनी हिम्मत नहीं थी। वो संबल मुझे प्राप्त हुआ। मैं समझता हूं वो संबल आदरणीय महाराज श्री के आशीर्वाद का ही प्रतिफल रहा होगा। लेकिन उससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कार्य कर भी सकता हूं या मुझे इस तरह की बुद्धि हुई हो। उसके समय बहुत कम है। आप लोग जो है कुछ श्लोकों का पद्यानुवाद सुनाता हूं। बहुत भावुक भी हूं, क्योंकि मुझे पहली बार लगा कि भगवत गीता को सुनना, पढ़ना और उसका प्रचार करना कितना बड़ा कार्य है और वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। शायद मुझसे अनजाने में हो गया है। मैं कुछ छंद आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला अध्याय प्रारंभ करता हूं। यह धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, यह धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, बोले धृतराष्ट्र अरे संजय। यह धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, बोले धृतराष्ट्र अरे संजय। कौरव पांडव रण बीच खड़े, क्यों हा कौरव पांडव रण बीच खड़े, हा क्यों रण को आतुर निर्भय। संजय बोले अब दुर्योधन पांडव दल सेना देख रहे। संजय का कथन है, संजय बोले अब दुर्योधन पांडव दल सेना देख रहे। उस व्यूह रचित सेना को लख दुर्योधन ने ये शब्द कहे। यह दृष्टिद्युम्न की व्यूह रचित सेना को देखो गुरु द्रोण, पांडव पुत्रों की सेना का गुरुवर देखो भारी त्रिकोण। ये महाशक्ति से सज्जित है भीमार्जुन के समशूर वीर, ये महाशक्ति से सज्जित है
ये महाशक्ति से सज्जित है भीमार्जुन के समशूर वीर। इस सेना में विराट द्रुपद युयुधान सरीखे महावीर, युयुधान सरीखे महावीर। ये दृष्ट केतु ये चेकितान ये काशीराज ये कुंती भोज, ये दृष्ट केतु ये चेकितान ये काशीराज ये कुंती भोज। ये श्रेष्ठ शैव्य नर शिरोमणि पुरजित समीप सब महाखोज। है युधामन्यु है अभिमन्यु द्रौपदी के पांचों पुत्र खड़े, है युधामन्यु है अभिमन्यु, है युधामन्यु है अभिमन्यु द्रौपदी के पांचों पुत्र खड़े। है उत्तमो वीर प्रखर देखो देखो बलवीर बड़े। हे विप्रश्रेष्ठ समझो इनको सेनापति जो दिनमान बड़े। हे विप्रश्रेष्ठ समझो इनको सेनापति जो दिनमान बड़े। मैं भी सत्वर बतलाता हूं निज गौरव के जो साथ खड़े। गुरु द्रोण पितामह भीष्म कर्ण देखो विकर्ण रण रंग बने। गुरु द्रोण पितामह भीष्म कर्ण देखो विकर्ण रण अंग बने। गुरु कृपाचार्य अश्वत्थामा सुत सोमदत्त रण रंग बने। जीवन आशा को त्याग दिया, जीवन आशा को त्याग दिया, जीवन आशा को त्याग दिया। चतुरों वीरों का साथ मिला, अगणित शस्त्रों से सज्जित सब जिनसे प्रतिपल ब्रह्मांड हिला। अगणित शस्त्रों से सज्जित सब जिनसे प्रतिपल ब्रह्मांड हिला। और अगर आपके मन तक मेरी बात गई हो तो एक बार तालियां बजाकर गवाही बने। बहुत धन्यवाद। जीवन आशा को त्याग दिया, चतुरों वीरों का साथ मिला। अगणित शस्त्रों से सज्जित सब जिनसे प्रतिपल ब्रह्मांड हिला। जो भीष्म पिता से रक्षित है सेनापति हार नहीं। जो भीष्म पिता से रक्षित है सेना वह हार नहीं सकती। इस भीष्म सैन्य की जीत सुगम देखेगी ये सारी जगती। इसलिए पितामह की रक्षा हम सबके लिए जरूरी हो। दल का हर भाग रहे दृढ़ बस मेरी अभिलाषा पूरी हो। दुर्योधन का ही हर्षित है पाकर सामीप्य पितामह का। अब शंखनाद कर रहे भीष्म स्वर गूंजा जैसे सिंहों का। बज उठे नगाड़े ढोल सभी, बज उठे नगाड़े ढोल तभी शंखों की ध्वनि मृदंग बाजे। नरसिंहों ने हुंकार भरी चहुं और भयानक ताराजे। वह रहा श्वेत अश्वों का रथ, वह रहा श्वेत अश्वों का रथ। जिनमें बैठे केशव अर्जुन। वह रहा श्वेत अश्वों का रथ जिसमें बैठे केशव अर्जुन। देखो दोनों का शंखनाद, हे राजन इसको भी तो सुन। हे राजन इसको भी तो सुन। केशव का पांचजन्य गूंजा, अर्जुन ने देवदत्त साधा। यह पौंड्र बजाता भीष्म भली, यह पौंड्र बजाता भीष्म बली। क्या बोलूं अब राजन ज्यादा। ये कुंती पुत्र युधिष्ठिर है करते अनंत का विजय घोष। ये कुंती पुत्र युधिष्ठिर है करते अनंत का विजय घोष। सहदेव संग मणि पुष्पक है यह नकुल वीर करता सुघोष। ये दृष्टद्युम्न राजा विराट सात्याकी धनुर्धर का चिराज। देखो ये वीर शिखंडी है यह महारथी सब करे काज। ये महारथी सब करे काज। द्रौपदी के पांचों पुत्र संग अभिमन्यु खड़े हैं अप्रमाद। अपने अपने शंखों से सब करते हैं देखो महानाद, करते हैं देखो महानाद। इस महाशब्द ने एक साथ धरती आकाश हिला डाला। इस महाशब्द ने एक साथ
तुरत धरती आकाश हिला डाला। धृतराष्ट्रों के ही हर्षित हैं, धृतराष्ट्रों के ही है विदीर्ण उप जपते थे जो रण की माला, जपते थे जो रण की माला। हे राजन कपिध्वज अर्जुन ने गांडीव शस्त्र अब धार लिया, सज्जित कौरव दल के सम्मुख रण का बढ़कर उद्घोष किया। फिर तनिक पलट कर केशव से अर्जुन ने कुछ यूं शब्द कर, फिर तनिक पलट कर केशव से अर्जुन ने कुछ यूं कहे वचन। क्या वचन कहे? हे कृष्ण सैन्य के मध्य करो, हे कृष्ण सैन्य के मध्य करे मेरे रथ को कहता है मन। मैं एक बार देखूं उनको जो महायुद्ध के अभिलाषी, इनके हित युद्ध उचित होगा देखूं बस आंखें है प्यासी। दुर्योधन की दुर्बुद्धि ज्वाल में जो निप जलने आए हैं, बस एक बार देखूं जिनको, बस एक बार देखूं जो भी कौरव हित गलने आए हैं, कौरव हित गलने आए हैं। और आपका मन हो तो मैं इसके और आगे पढ़ूं या किसी दूसरे अध्याय के? चलो इसी अध्याय को पूरा करता हूं, गुरुजी का आदेश है। संजय का कथन। अर्जुन के कहने पर हे नृप केशव ने रथ को थाम दिया। अर्जुन के कहने पर हे नृप केशव ने रथ को थाम दिया। हे भरत वंश के नृप देखो अब रथ सेना के मध्य किया, अब रथ सेना के मध्य किया। गुरु द्रोण पितामह के सम्मुख उत्तम रथ को विश्राम दिया। केशव से बोल उठे अर्जुन युद्धोत्सव सबको देख लिया। तब प्रथा पुत्र उस अर्जुन ने देखा ताऊ चाचाओं को, तब प्रथा पुत्र उस अर्जुन ने देखा ताऊ चाचाओं को। भाई गुरुओं पर दादों को, मित्रों पुत्रों मामाओं को, ससुरों को देखा बार बार, अपनों को देखा कई बार। ये तो सबके सब अपने हैं, सब संबंधों का यही सार, सब संबंधों का यही सार। मन में बस शोक उमड़ता था, बोले करुणा ले अंतर में। अर्जुन कहते हैं यहां से, हे कृष्ण युद्ध के भूखे सब, हे कृष्ण युद्ध के भूखे सब, क्या आग लगी है घर घर में। सब अंग शिथिल मुख सूख रहा, हे माधव सारा तन कंपित। अंतर में ऐसी ज्वाल जली, तन अंग अंग है रोमांचित, तन अंग अंग है रोमांचित, तन अंग अंग है रोमांचित। गांडीव हाथ से छूट रहा, गांडीव हाथ से छूट रहा, तन का हर तंतु जला जैसे। मन मेरा जैसे भ्रमित हुआ, अब खड़ा रहूं केशव कैसे, अब खड़ा रहूं केशव कैसे। सब कुछ विपरीत देखता हूं, किस हेतु युद्ध पर ध्यान धरूं। कैसे स्वजनों को मार मार इस जीवन का कल्याण करूं। सुख की अभिलाषा नहीं मुझे, ऐसी जय भी स्वीकार नहीं। ऐसे राज्यों का अर्थ व्यर्थ, ऐसे जीवन से प्यार नहीं, ऐसे जीवन से प्यार नहीं। जिनके हित राज्य भोग सुख है, वे खड़े हुए मेरे सम्मुख। जिनके हित राज्य सुख, जिनके हित राज्य भोग सुख है, वे खड़े हुए मेरे सम्मुख। धन जीवन आशा त्याग सभी समरांगण देख रहे प्रतिमुख, समरांगण देख रहे प्रतिमुख। गुरुजन चाचा ताऊ दादा मामा साले सब संबंधी, रण में सबके सब अपने हैं। युद्धों की दौड़ बड़ी अंधी, युद्धों की दौड़ बड़ी अंधी। तीनों लोकों का राज्य मिले, मैं इनको मार नहीं सकता। हे मधुसूदन इस वसुधा हित, सब जीवन वार नहीं
नहीं सकता, सब जीवन वार नहीं सकता। धृतराष्ट्रों का हंता बनकर उस मुदित राज्य का अर्थ नहीं, यह पाप नहीं ले सकता मैं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं। धृतराष्ट्र पुत्र सब भाई हैं, स्वजनों को मार नहीं सकता, इस झूठे सुख के कारण मैं अपनों को हार नहीं सकता, अपनों को हार नहीं सकता। ये भ्रष्ट चित्त के अनुगामी दोषों से हरे भरे मन के, अपने पापों का कोड़ ओढ़ हर ओर खड़े हैं सब तन के, हर ओर खड़े हैं सब तन के। क्या पुण्य बचे क्या पाप बचे, कैसा कुल का यह नाश बचे। क्या पुण्य बचे क्या पाप बचे, कैसे कुल का यह नाश बचे। माधव अब नया विचार करें, कैसे माधव अब नया विचार करे। धरती पर महाविनाश बचे, धरती पर महाविनाश बचे। कुल का जब क्षय हो जाता है, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। जब धर्म नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। नारी का मान नहीं रहता माधव धर्म के जाने से, नारी का मान नहीं होता, नारी का मान नहीं रहता माधव अधर्म के जाने से। संकर संतानें होती हैं कुल की मर्यादा जाने से, कुल की मर्यादा जाने से, कुल की मर्यादा जाने से। कुल घातक संतति के कुकृत्य कुल नरक लोक में ले जाते, जब श्राद्ध कर्म से निरत पितर तर्पण से मुक्ति नहीं पाते। इन दोषपूर्ण संतानों से कुल की मर्यादा घटती है, कुल धर्म जाति मिट जाती है, दुख की बेलें ही बढ़ती है। सुनते हैं राजन ऐसे जन चिरकाल नरक के वासी हैं, ऐसी संतति तो बस अपने केवल अपयश की प्यासी है, केवल अपयश की प्यासी है। हम बुद्धिमान हैं महाप्रखर, हम बुद्धिमान हैं महाप्रखर, पर महापाप कर बैठे हैं। हम बुद्धिमान हैं महाप्रखर, हाँ महापाप कर बैठे हैं। झूठे सुख को उद्यत होकर क्या महाज्वाल धर बैठे हैं। शास्त्रों से सज्जित कौरव यदि शस्त्रास्त्रों से सज्जित कौरव, शस्त्रास्त्रों से सज्जित कौरव यदि शस्त्र रहित मारे मुझको, तब भी अर्जुन हित हित कर है, तब भी अर्जुन हित हित कर है। मैं दोष नहीं दूंगा उनको, माधव को छोड़ चले अर्जुन, माधव को छोड़ चले अर्जुन, निज रथ के पीछे जा। माधव को छोड़ चले अर्जुन, निज रथ के पीछे आ बैठे। संजय बोले उद्विग्न खिन्न, शस्त्र छोड़ कर जा बैठे, शस्त्र छोड़ कर जा बैठे। संजय के कथन से यह समापन होता है इस अध्याय का। और आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक बार ताली बजा के मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये पुण्यकार कार्य जो थोड़ा हुआ है, ये पुस्तक रूप में जल्दी से जल्दी आए। और मैं महाराज जी का भी आशीर्वाद चाहता हूं। ये बहुत जल्दी पुस्तक रूप में आएगी और बहुत जगह में वास्तव में इसमें ये बहुत सारे पद्यानुवाद हमने देखे हैं, लेकिन ये अपने आप में कई मामलों में बहुत अच्छा है। एक तो इसमें छंद प्रवाह बहुत ही श्रेष्ठ है और ये बताता है कि ये एक प्रौढ़ कवि की रचना है।